नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। हम लोग यूपी पीसीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं और यूपी पीसीएस आरओ को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। हम लोग का टारगेट है प्री में 100 प्लस लेके चलने का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वासिन की संधि, या इसको बोलते हैं हम लोग बेसिन की संधि। ठीक है, ये है अंग्रेज अधिकारी और ये है पेशवा, मराठा पेशवा। ठीक है, होता क्या है, आपके मन में एक ओवरव्यू बन गया होगा कि जो ये संधि है ये मराठा पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। वासिन की संधि जो होती है वो होती है 1802 में। इसको एकदम डेट याद कर लीजिएगा, कब होती है? 1802 में क्या होती है? वासिन की संधि होती है। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सब कुछ ट्रिक से आगे याद करा देंगे। यह संधि मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय के बीच में। ठीक, यह संधि सहायक गठबंधन प्रणाली, ठीक, मतलब सहायक संधि, किसकी? सहायक संधि का ही एक पार्ट था। बात समझ आ रही है? यह संधि जो थी सहायक गठबंधन संधि का एक उदाहरण थी, जिसके तहत ब्रिटिश धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते जा रहे थे। बात समझ आ रही है? एक प्रश्न आपसे यह भी बन सकता है कि मराठा पेशवाओं में जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया वो कौन थे? बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। ठीक, इसकी समझते पृष्ठभूमि क्या है? मराठा संघ में आंतरिक कलह चल रही थी, विशेष रूप से पेशवा बाजीराव द्वितीय यशवंतराव होलकर के बढ़ते प्रभुत्व से भयभीत थे। उस समय क्या हो रहा था कि यशवंतराव होलकर, उनका जो प्रभुत्व था वो लगातार अपने चरमोत्कर्ष पे था और जो मराठा क्षेत्र था उस पर भी इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। यही डर जो था वो बाजीराव द्वितीय के मन में बस गया और इसी के चलते उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सहायक संधि कर डाली। बात समझ आ रही है? तो आंतरिक कलह की वजह से बाजीराव द्वितीय पेशवा ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। ठीक, समझौते का कारण क्या था? होलकर से सुरक्षा पाने के लिए बाजीराव द्वितीय ने भागकर बंबई के पास वाशिन, अब वसई बन गया है, में ब्रिटिशों की शरण ली और उनके साथ ये संधि कर डाली। मेरी स्पीड थोड़ी कम होती है, इसको आप आराम से 1.25 पे लगा के दे सकते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय। हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ट्रिक क्या है? बाजीराव को वंशी दो, बाजीराव को वंशी दो। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम लोग कोई भी ट्रिक को बस 15 बार बोल के छोड़ देते हैं। क्या है? बाजीराव को वंशी दो, बाजीराव को वंशी दो। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, वंशी से बन गया वासिन की संधि और 2 से बन गया 1802। ठीक, तो बाजीराव को वंशी दो मतलब बाजीराव द्वितीय वासिन की संधि 1802 में हुई थी ब्रिटिश सरकार से। बात समझ आ रही है? दूसरा है घेरा नीति। ये क्या है? घेरा नीति वेलेस्ली तथा वारेन हेस्टिंग्स दोनों की थी। किसकी थी? जो घेरा नीति थी वो वेलेस्ली और वारेन हेस्टिंग्स दोनों की थी। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे ये याद करते कि हम लोग इस समय एकदम टू द पॉइंट चल रहे हैं, जो आपको प्री में बस एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, वेले हंस हंस के घेरा डालते हैं। एक सेंटेंस से बस उसको याद कर लीजिए। वेले, वेले मतलब जो खाली लोग होते हैं, वेले पर बड़ा वेला घूम रहा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो वेले, वेले हंस हंस के घेरा डालते हैं। बस 15 बार बोल के इसको छोड़ दीजिए। वेले हंस हंस के घेरा डालते हैं। तो वेले से क्या बन गया? वेलेस्ली। हंस हंस के क्या बन गया? हेस्टिंग्स। और घेरा से क्या बन गया? घेरा नीति। ठीक, वेले जो होते हैं वो घस घस के घेरा डालते हैं, तो वेलेस्ली हेस्टिंग्स दोनों की क्या थी? घेरा नीति थी।
बात समझ आ गई। चलिए, घेरा नीति या सुरक्षा घेरा नीति एक ही चीज है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी जिसका उद्देश्य अपने क्षेत्र का को प्रोटेक्ट करना था और राज्य का विस्तार भी करना था। एक चीज याद रखिए, कभी भी आप मेंस को लिखिए, मुख्य परीक्षा लिखिए, और उसमें अगर इससे संबंधित कोई चीज आ रहा है अंग्रेजों से संबंधित, तो दो चीज एकदम कॉमन लेकर चलिए। क्या? सुरक्षा और अंग्रेजों का विस्तार। ये दो पॉइंट के इर्द गिर्द आपका आंसर। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसको इन्वॉल्व करके अपना एक अच्छा आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का? राज्य हड़प नीति। ये क्या है? यह भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाए गए सबसे विवादास्पद और प्रभावी नीतियों में से एक था। इसी ने ही यह भी एक कारण था 1857 की क्रांति का, यह भी एक कारण था। ठीक है, यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करने के दौरान प्रमुखता से इसको लागू की गई थी। बात समझ आ रही है? ये देखिए, रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को लेकर बैठी हुई हैं। ये चित्र सिर्फ आपको इसलिए लगाया जाता है कि आप एक विजुलाइज कर सकें किसी चीज को। सिद्धांत क्या था इसका? यह जो नीति थी ये हिंदू शासकों पर लागू होती थी। किस पर? हिंदू शासकों पर, जो निसंतान मर जाते थे और उनके राज्य ब्रिटिश शासन के तहत आते थे। उत्तराधिकार का नियम क्या था इसमें? भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान राजा गोद लिए गए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। ठीक है, किसके अनुसार? भारतीय परंपरा के अनुसार। लेकिन ब्रिटिशों ने इसमें हस्तक्षेप किया। क्या किया? राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिशों ने घोषणा की कि गोद लिए गए पुत्र को केवल राजा की निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी माना जाएगा, लेकिन उसे राज्य का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। बात समझ आ गई कि राज्य हड़प नीति के तहत अगर राजा का कोई संतान नहीं है और वो किसी को गोद लेता है तो उस गोद लिए हुए पुत्र का केवल राजा के निजी संपत्ति में अधिकार होगा। बात समझ आ रही है ना? राज्य जो होगा वो चला जाएगा किसके पास? ब्रिटिशों के पास। राज्य का विलय, यदि शासक निसंतान मर जाता था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। तो राज्य हड़प नीति क्या थी? एक तरह से साम्राज्यवाद का विस्तार था। ट्रिक क्या है? देखिए, अब जो ये आपका जो था ये राज्य हड़प नीति, ठीक है, सबसे क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहले किसने इसको अपनाया, या मतलब सबसे पहले किस राज्य को इसके तहत अपने में मिलाया गया, उसका क्रम पूछ जाता है। क्या है? पहला था सतारा, दूसरा जैतपुर, तीसरा संभलपुर, चौथा बघाट। ठीक, इसका एक ट्रिक क्या है? सजे सब लोग। क्या है? सजे सब लोग। बस 15 बार बोलिए इसको, सजे सब लोग, सजे सब लोग, सजे सब लोग। तो स से क्या बन जाएगा? सतारा 1948, ये पहला राज्य था, फर्स्ट राज्य था ये। ठीक है, जे से क्या बन जाएगा? जैतपुर 1849। दूसरे स से क्या बन जाएगा? संभलपुर 1849 में ये भी आया था। और ब से क्या हो जाएगा? बघाट। तो ये 4 थे। ठीक, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट। याद रहेगा? सतारा 48, जैतपुर 49, संभल 49, बघाट 50। ठीक, 4 राज्य और थे क्रम से। उनका ट्रिक क्या है? उदय के झांसे में न आया करो। 15 बार बोलो, उदय के झांसे में न आया करो, नजर लग जाएगी। ठीक, उदय के झांसे में न आया करो, नजर लग जाएगी। तो उदय से क्या बन गया? उदयपुर। झांसे से क्या बन गया? झांसी। ना से क्या बन गया? नागपुर। और करो से क्या बन गया? कराली। ठीक, तो उदयपुर, झांसी, नागपुर, कराली, ये इनका क्रम है। ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे, ये 7वें नंबर पे, ये 8वें नंबर पे। और 4 ऊपर आपको बता चुके हैं, याद रहेगा। ठीक, नागपुर का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, 1853-54। ठीक, हम लोगों ने, ये चैनल है, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा।
हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कवर किया, और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और किसी चीज़ कोई भी चाहिए दिक्कत हो आप लोग को तो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।